चलो 18 क्वेश्चन आप लोग का जो डाउट है, ठीक है, वो बताते हैं। पहले 18 क्वेश्चन पढ़ोगे, पढ़ लो। क्या बोल रहे हैं? नहीं, एक स्त्री અને एक पुरुष ने कोई पूछ्યું, मतलब एक स्त्री। 18 क्वेश्चन जो है उसको काट दो, क्वेश्चन गलत है, काट दो, बताऊंगा बाद में। अब उसके बाद तुम्हारे डाउट पूछो। 18 क्वेश्चन ही गलत है जो, या फिर ना 18 क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन मार्क कर लो, क्योंकि इसका आंसर ना जल्दी नहीं, मतलब 18 क्वेश्चन वैसे मेरे को लग रहा है, ठीक है। 18 क्वेश्चन कट, 18 क्वेश्चन कट कर दो, 18 क्वेश्चन कट कर दो। उसके बाद तुम्हारे डाउट बताओ। 18 के बाद 27, 27वां क्वेश्चन का डाउट है, मतलब 27 क्वेश्चन, हाँ 27वां क्वेश्चन क्या बोला है? मारी सासू अने तमारी सासू माँ। ये वाले जो क्वेश्चन है मेरे ख्याल से गलत ही है, इसको भी देख लेता हूं, एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। मारी सासू अने तमारी सासू माँ दीकरी थाय छे। मारी सासू अने तमारी सासू माँ दीकरी, मतलब माँ और बेटी थाय छे, ठीक है। पहले तो इतना हम इसको संबंध बताते हैं ना, संबंध इतने को पहले बताते हैं। पहले प्रश्न पढ़ लेते उसके बाद। तो मारी अने तमारी वच्चे सुसंबंध, ठीक है। अब आते हैं प्रश्न के ऊपर। देखो क्या बोल रहा है। मारी सासू, पहले तो सासू माँ बताओ, सासू कौन बोलेगा? देखो मैंने इसको मान लिया एक्स, एक्स कोई लड़की है या फिर लड़का पता नहीं ना। तो मारी सासू, ठीक है, इसकी सासू मतलब ये किसी का पति हो सकती है या फिर पत्नी हो सकती है, बाद में देखेंगे। वो वाई को ले लिया। अब अगर देखो एक्स की सासू है ना, तो हो सकता है वाई की क्या होगी, वो माँ होगी ना। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान सुनना। देखो क्या बोल रहा है। मारी सासू अने तमारी सासू, पहले इन्हीं दोनों को हम संबंध बताएंगे। पहले ये बोल रही है मारी सासू, मारी सासू मतलब, अब देखो लड़की होगी तो क्या बोलेगी? सासू ही बोलेगी ना। और लड़का भी होगा तो लड़का भी सासू ही बोलेगा, ठीक है, सासू माँ बोलेगा ना। देखो एक्स लड़की या लड़का पता नहीं है ना, वाई लड़की या लड़का वही पता नहीं है, पर ये पता है कि ये इसकी क्या है, सासू माँ। सॉरी, इधर एरो आएगा ना, एरो किस तरफ आएगा? इस तरफ, मतलब ये इसकी क्या है, सासू है ना। तो ये बोले मारी सासू अने तमारी सासू, तमारी सासू को मैंने ले लिया क्या, ए को ले लिया, ए का साथ किसी बी के साथ होगा, फिर उसकी मम्मी क्या होगा, उसकी माँ, इसकी क्या लगेगी? देखो मारी सासू अने तमारी सासू, बात किस किस के बीच में हो रहा है पता है? इस एक्स के और इस ए के साथ हो रहा है, वाई और बी के साथ नहीं हो रहा है, क्योंकि वो अपने अपने माँ को, अपने मतलब मम्मी को सासू थोड़ी बोलेंगे। ये अपने मम्मी को माँ बोलेंगे, ये भी अपने मम्मी को माँ बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान सुनना। अब ये पता नहीं है कि लड़की या लड़का, ये मैंने डब्बा बना दिया तो तुमको कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। देखो बात किसके, एक्स और ए के बीच में हो रहा है, ठीक है, एक्स और ए के बीच में हो रहा है। कैसे? इसी प्रकार से ये बोलेगा, अब ये बोलेगा या फिर ये बोलेगी पता नहीं है, क्या बोलेगा? एक्स बोलेगा वाई के साथ या फिर एक्स बोलेगी ए के साथ ना, कि मारी सासू अरे तमारी सासू क्या है, माँ दीकरी छे। क्या है? माँ दीकरी छे, मतलब ये होगी माँ और ये होगी बेटी ना। ध्यान सुनना, ये होगी माँ और ये होगी बेटी। तो अब पहले इसको संबंध बताओ। इसको माँ मैंने बना दिया, कौन? एक्स की सासू माँ। ए की सासू माँ इसके नीचे आएगी ना, ये बना दिया मैंने। क्या है क्या है मतलब, ए की सासू माँ यहाँ पे मैंने दी है। देखो माँ नंबर 1, माँ नंबर 2। माँ नंबर 1 कौन है? ये है, और ये माँ नंबर 2 की माँ है, और ये इसकी बेटी है। जैसा बोल रहा है कि मारी सासू माँ ने तुम्हारी सासू माँ माँ बेटी छे, तो माँ
और सासू जो माँ जो टू है वो बेटी, ठीक है, ये हो गया क्लियर। अब उसके बाद अब पहले ये जो सासू माँ टू है इसका हम यहाँ पे संबंध बताते हैं। इसकी बेटी कौन, इसका बेटा या फिर बेटी होगी बी, बेटा या बेटी होगी बी, और उसकी वाइफ ए। अब सासू माँ वन का यही संबंध यहाँ पे दिखाना है। कैसे? अब सासू माँ जो वन है उसकी जो बेटी माँ जो उसकी जो बेटी है वो बी की माँ है ना। तो मेरे ख्याल से ये जो वाई है ना वो यही है, मेरे ख्याल से लग रहा है। एक बार हम देखते हैं, अगर यहाँ पे हम एक्स को बैठा दे, एक्स को अगर यहाँ पे हम बैठाते हैं तो क्या हो रहा है देखो, एक्स बोलेगी किसके, ए के साथ, ध्यान सुनो, एक्स बोलेगी ए के साथ, एक्स बोलेगा, अब लड़का लग रहा है मुझे, एक्स बोलेगा ए के साथ कि मारी सासू माँ, होगा ना, अने तमारी सासू माँ, ठीक है, माँ बेटी है ना, माँ बेटी है, तो मारी अने तमारी बच्चे सुसंबंध, ए का और एक्स, मतलब एक्स और ए का क्या हो सकता है संबंध बताओ, पुत्र वधु ससुरा, या फिर पुत्र वधु ससुरा, या फिर ननद सासू, जमाई ननद, या सासू नंदोई। पुत्र वधु और ससुरा देखते हैं, पुत्र वधु ही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये दोनों, ये बाप ये माँ, इसके माँ और बाप ये है, बी के माँ और बाप क्या होंगे, ये होंगे ना। मैं ऐसे समझा रहा हूँ, बस ऐसे बता रहा हूँ कि ये अगर माँ है, ये अगर देखो ये गोले में, ये गोले में, तो ये चौरस में, ठीक है, बी भी चौरस में ही होगा, ठीक है। एक्स और ए का संबंध क्या हो सकता है देखो, अगर ये दोनों माँ बाप हैं किसके, बी के, बी की पत्नी इन दोनों की क्या लगेगी, बहू लगेगी ना। तो यानी कि ए, एक्स और ए के बीच में किसका संबंध है, पुत्र वधु अने ससुराल का, ससुरा का होगा, क्योंकि ये आदमी है ना। अब समझ में आ रहा है, इसका आंसर है ए। एक बार देख लो आंसर, याद करो, ये मुझे मुझसे प्रश्न पहले पूछे थे तो मुझे नहीं आया था। क्या होता है कि जब ये मेरे अंदर सिस्टम है, पता नहीं तुम्हारे अंदर कैसा है, कि जब मैं एक चीज पे ध्यान देता हूँ तो उस पर मेरा दिमाग ज्यादा लगता है। अब तुम पूछ लोगे अलग चैप्टर का तो नहीं आ पाएगा, एक समय पे एक ही काम मैं करता हूँ, इसीलिए यही वाला सर तुमने पूछा था, बोले कि पवन सर ने यही सवाल दिया है, आप बताओ आंसर। तो मैं उस समय पढ़ा तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, बाकी अब आंसर समझ में आ गया ना, पुत्र वधू और ससुरा। फिर से बता देता हूँ, देखो घुमा के पूछा ना, बट आंसर आ गया कि नहीं आ गया, स्ट्रक्चर पूरा ध्यान दोगे तो ही आ जाएगा। देखो फिर से बता रहा हूँ, नहीं समझ में आया ना प्रिया, देखो देखो फिर से बता रहा हूँ, ओब्वियसली। अब देखो सिंपल सी बात है, ये लोगों ने मुझसे ही पूछा था पहले, मुझसे ही पूछा था पहले, तो मुझे आया था आंसर, नहीं आया था। मैंने क्या बोला था, जब आएगा लोही संबंध तब पूछ लेना, तो उसका आंसर आ जाएगा। अभी आंसर आंसर मैंने बता दिया ना, तो तुमको ही मैं बता देता हूँ, बहुत इजी। देखो पहली बात तो इसमें थोड़ा सा खुद का भी दिमाग चलाना है, ठीक है। क्या बोला है, मारी सासू, पहले बात तो कोई बोल रहा है मेरी सासू, और क्या बोल रहा है, तुम्हारी सासू। तो पहले इन दो का संबंध बताओ, ये दो का संबंध लिख के देखो स्ट्रक्चर में। देखो मारी सासू जो बोल रहा है, अब पता नहीं इसमें तुम्हारा दिमाग चलेगा कि नहीं चलेगा। देखो मारी सासू, मैंने एक्स लिया, मारी सासू, अब वो लड़का या लड़की, अगर ये लड़का है तो भी तो वो सासू माँ बोलेगा ना, किसको, अपनी वाइफ की मम्मी को ना, जो वाई होगी। देखो हमको पता नहीं इसलिए मैंने कुछ भी लिया। देखो एक्स जो है अगर वो लड़का है तो अपने पत्नी की जो मम्मी होगी उनको सास बोल सकता है, बोलेगा। और अगर ये एक्स लड़की है तो अपने पति की मम्मी को सासू बोलेगी, तो लड़का भी सासू माँ बोल सकता है, लड़की भी सासू माँ बोल सकती है। तो इसलिए हमको पता कि ये लड़की या लड़का है, कौन है, कुछ नहीं पता, तो हमने ऐसे ले लिया। क्लियर। इसकी माँ, ध्यान सुनना, इसकी किसकी देखो जो बोलेगा वो अपने मम्मी को सास तो बोलने वाला है नहीं,
पहले मेरी बात सुनो, क्या ध्यान सुनना। अब इसको मैं लड़का या लड़की बना सकता हूँ, पर अभी कंफर्म नहीं। क्यों? जैसे देखो यहाँ पे ध्यान दो, ये क्या बोला है? मारी सासू माँ। तो कोई मारी सासू माँ के ऊपर मैं ऐसे एरो करके बोल सकता हूँ कि ये माँ होगी इसकी? अपनी माँ को तो पहली बात तो ये बोलेगी ही नहीं सासू माँ। वो किसको बोलेगी? या तो अपने पति की सास मम्मी को बोलेगी, या तो अपने पत्नी की मम्मी को बोलेगी। तो ये हमको पता ही नहीं कि ये लड़की या लड़का, तो इसलिए हमने इसके ऊपर बस एरो खींच के कर दिया माँ नंबर 1। अब ये तो लड़की, ये तो कंफर्म है ना। अब देखो ये बोल रहा है मारी सासू माँ, सासू माँ ही लगेगी ना। अब ये लड़की है लड़का वो नहीं पता, मारी सासू माँ, तो ये किसी का अगर ये लड़का होगा तो ये लड़की होगी और लड़की की मम्मी होगी। अगर ये लड़की होगी तो ये लड़का होगा और लड़के की मम्मी होगी। बट पता ही नहीं है तो हम कुछ भी नहीं ले सकते ना। तो मारी सासू माँ अरे तमारी सासू माँ, अब किसी और को बोल रही है, तो उसको मैंने ए ले लिया। उसका भी किसी से शादी हुआ, फिर उसकी मम्मी, क्या सुना, फिर उसकी मम्मी, माँ नंबर 2 मैंने बोल दिया। तो ये अब बात किसके बीच में हो रही है तुमको पता हो जाना चाहिए। एक्स का ए के साथ बात हो रहा है। क्यों एक्स का ए के साथ हो रहा है? क्या एक्स ये बोलेगा, एक्स बी को बोलेगा? नहीं बोलेगा। क्यों? देखो एक्स की वो माँ लगती है, सासू थोड़ी लगती है। ध्यान सुनना, एक्स बी के साथ ही बात करेगा ना। क्यों बात करेगा? क्यों सॉरी, एक्स ए के साथ ही बात करेगा ना, बी के साथ क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये थोड़ी बोलेगा कि मेरी सासू माँ और तुम्हारी सासू माँ। तो बोलेगा भैया सासू माँ नहीं मेरी मम्मी लगती है वो। पहली गलत। ये इसको बोल सकती है ना कि मेरी सासू माँ और तुम्हारी सासू माँ, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है? सासू माँ का संबंध है। क्या संबंध है? सासू माँ का संबंध है। समझ में आया? मारी सासू माँ, तुम्हारी सासू माँ, माँ बेटी। अब ध्यान सुनना, ये था एक स्ट्रक्चर। अब ये दूसरा स्ट्रक्चर आ गया माँ बेटी का रिश्ता। मतलब यहाँ पे ध्यान सुनना, माँ नंबर 1 और माँ नंबर 2 में क्या कौन सा संबंध आ गया? माँ बेटी का संबंध आ गया। ध्यान सुनना, किसका संबंध आया? माँ बेटी का। तो पहले वो लिखना पड़ेगा ना। अब वो दूसरा स्ट्रक्चर बन जाएगा। कैसे? माँ नंबर 1 माँ नंबर 2 की क्या है? माँ है ना। तो ये नीचे आएगा एरो, ये जो है इसकी ये बेटी है और ये इसकी मम्मी है ना। अब यही तो बोला, देखो क्वेश्चन चल रहा था ऐसे बट तुरंत पलट गया। कैसे? ये एक शब्द से माँ बेटी था छे। तो अब माँ बेटी मैंने लिख दिया ना कि इन दोनों के बीच में क्या संबंध है। जैसे सिंपल ऐसे बोलूं कि भाई मेरी सासू माँ और तुम्हारी सासू माँ माँ बेटी है, तो कैसे होगा? मेरी सासू माँ तुम्हारी सासू माँ माँ बेटी है, माँ बेटी रख दिया ना। अब ये दो को जब मैंने माँ बेटी बना दिया, तब पहले दो को जो देखो, दो जो है इसका संबंध तो पहले से था किसी के साथ ना। तो इसको उठा के पहले इसके नीचे रखो जैसे ये था। अब माँ नंबर 2 का बेटा या फिर बेटी होगी कौन? बी होगी, और उसकी शादी किसी ए के साथ होगी। तो ये किसी इसकी क्या लगेगी? सास लगेगी। क्लियर? फिर उसके बाद अब ये लड़का है लड़की, कंफर्म नहीं ना। उसके बाद एक्स ए को बोल रहा था कि एक्स बोला था ए को कि तुम्हारी सासू माँ और मेरी सासू माँ माँ बेटी है। तो यानी कि ये जो माँ नंबर 2 है, ध्यान सुनिए, अब मुझे ये जो इसकी माँ है, ये जो स्ट्रक्चर है वो मुझे यहाँ पे लगाना पड़ेगा कहीं ना कहीं। यहाँ पे लगाने के लिए मैं अगर देखूं एक्स को यहाँ पे रखूं, इसकी अगर सासू माँ, मैंने यहाँ पे एजम्पशन, एजम्पशन मतलब अपना अनुमान क्या लगा, अपना अनुमान भी लगाना पड़ता है। मैंने यहाँ पे एक अनुमान लगाया और अनुमान लगा के देखा तो वो सही निकल गया। कैसे? मैंने देखा कि जब यार माँ नंबर 1 है उसके नीचे वाई है, तो मैंने सोचा ये पक्का लड़की होगी। मैंने क्या मान के चला? ये लड़की होगी, मैंने ऐसा माना। तो जब इसको मैंने वाई मान लिया, क्या मान लिया? वाई मान लिया, तो उसका पति कौन होगा? एक्स होगा ना। क्यों? क्योंकि देखो अब जो लाइन है उसको वापस से पढ़ोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा। देखो ये मैंने कैसे डाला, ये मैंने खुद से माना कि भाई ये हो सकता है माँ नंबर 1 की ये क्या होगी? बेटी होगी। तो मैंने पहले बेटी लिया इसको, ठीक है। फिर उसके बाद अब उस क्वेश्चन को वापस पढ़ोगे तो कैसे बैठ रहा है कि ये बोलेगा इसके साथ, क्योंकि देखो अभी भी बात किसके बीच में हो रहा है? एक्स और ए के बीच। तो अगर अब अभी हम देख के समझे तो क्या हो रहा है कि एक्स और वाई पति पत्नी है,
उसका ये बेटा होगा कंफर्म। क्यों बेटा होगा? क्योंकि अगर ये बेटी होगी तो ये तो पूरा संबंध ही अलग हो जाएगा ना। अगर ये बेटा होगा तो बेटे की जो बहू होगी वही तो इसको सास बोलेगी ना। समझ में आया? बेटी का अगर पति जो होगा वो उसको सास थोड़ी बोलेगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देते। एक्स और वाई जो है, ध्यान सुनना, एक्स और वाई पति पत्नी हो गए, बी इनका बेटा हो गया, तो ए एक्स की क्या लगेगी? पुत्र वधु। और एक्स इसका क्या लगेगा? जमाई लगेगा ना। मतलब इसकी ये क्या लगेगी? सास लगेगी। तो इसका इसका संबंध क्या था? सास का था। इसका इसका संबंध सास का था। तो एक्स और ए का क्या संबंध है? तो देखो ये दोनों माँ पति पत्नी, इसका बेटा बी, इसकी वाइफ ए। तो ए का इन दोनों क्या संबंध है? इसका सास से, इसका ससुर से। मतलब ये जो है ससुरा और पुत्र वधु है। समझ में आया? देखो अगर ये सास है तो ये क्या लगेगा? इसका ससुर लगेगा, ससुरा लगेगा। तो ये ससुरा यानी पुत्र वधु, पुत्र वधु यानी ससुरा का संबंध है इसमें। समझ में आया? अच्छा। थोड़ा ध्यान से अगर समझोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो अब अगला प्रश्न क्या बोल रहे हैं, किताब में देख लो। 29 ना। चलो 29वां क्वेश्चन निकालो। 29 क्वेश्चन। 29 आरनी बहन जी छे। कौन छे? जी छे। आर की बहन जी है। एच का भाई आर है। के की माता कौन है? दीपक। के की माता डी से दीपक। आर का भाई कौन है? आर का भाई के है। पी पी और डी के बीच में क्या संबंध है ये बताना है ना। अब स्ट्रक्चर बनाते हैं पहले 29वां क्वेश्चन का। देखो स्ट्रक्चर बनाओगे तुम लोगों को खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो आर नी बहन जी छे। आर की बहन, देखो आर है, आर की बहन जी। आर की बहन जी है। देखो आर है, आर की बहन कौन है? जी। तो ये लड़की है, ये लड़का है। आर की बहन जी है ना, तो जी बहन है किसकी? आर की। तो ये पता चल गया कि ये लड़की है। क्लियर? उसके बाद एच नो भाई आर छे। एच का भाई आर है, बगल में दे देता हूं। एच का भाई आर है तो आर भी लड़का है, बट एच नहीं पता, लिख दिया। के की माता डी है। यहाँ पे डी वी कोई है, के है कोई है नहीं है ना, तो अलग लिख दो उसको। बट लिखने से पहले ना थोड़ा सा आगे का लाइन पढ़ लोगे ना तो तुमको समझ में आ जाएगा। लिखने से पहले थोड़ा समझ लोगे ना तो समझ में आ जाएगा। देखो मैं कैसे लिखता हूँ, ध्यान से देखो। यहाँ तक समझ में आया ना? आर जी की बहन है, सॉरी आर की बहन जी है। एच आर का भाई है, एच का भाई आर है ना। के डी की माता है, केनी माता डी छे, सॉरी केनी माता डी छे। मतलब के की माता कौन है? डी। फिर मैं लिखने से पहले थोड़ा सा आगे वाली लाइन पढ़ूंगा। आर नो भाई के छे, यानी कि ध्यान से दोनों हो गए। के की माता कौन है? डी। के की माता के है, उस के की माँ डी है। तो आर का भाई के है, आर नो भाई के है। आर नो भाई मतलब एक और भाई लगा दो यहाँ पे। आर नो भाई, आर नो भाई कौन है? के भाई है ना। अब उसकी लाइन वापस पढ़ो जो पहले पढ़े थे। के की माता डी है, तो जब के की माता डी होगी तो इन सब की माता कौन होगी? इसलिए मैंने अलग से नहीं लिखा, क्योंकि थोड़ा सा लाइन आगे वाला पढ़ोगे ना तो समझ में आ जाएगा। डी है, फिर से सुनना। आर की बहन जी है। एच आर, एच का भाई आर है। के की माता डी है और के, आर का भाई के है, आर का भाई के है। तो पी અને डी શું હોય છે? क्वेश्चन गलत कर दो।
क्वेश्चन गलत कर दो। अब यहाँ पे क्या क्या पूछ रहा है, पी और डी का क्या संबंध है, पी क्वेश्चन में कहीं था, तो ये क्वेश्चन ही गलत है, क्वेश्चन ही गलत है। पहले नहीं पढ़ सकती थी, पहले पढ़ लेना चाहिए था ना, इतना मेहनत भी करवाता। अरे जब ऐसा समझ में आ, देखो पी कहीं दिखा, नहीं दिखा, तो एक सीधा क्वेश्चन क्या है, अरे अरे रुक जा, इसका आंसर है, ये क्वेश्चन गलत नहीं है, सुनो, क्वेश्चन गलत नहीं है, क्वेश्चन इसका आंसर क्या पता है, डी आएगा, माहिती अधूरी छे। पढ़ो, 29 का आंसर क्या है, हाँ गलत है वो, 29 का आंसर आएगा डी, 29 का आंसर डी है। 29 क्वेश्चन पढ़े, 29 क्वेश्चन पढ़े। अब इसमें पी का संबंध डी के साथ पूछ रहा है, तो पी कहीं पे था, नहीं था ना, तो ये जो माहिती दी हुई वो अधूरी है, बाकी है, पूरा नहीं है, इसलिए इसका आंसर है, और ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी क्या बोल रहा है, माहिती अधूरी छे, तो हमको टिक करना है उसी के ऊपर। ऐसे भी आ सकता है एग्जाम में, हाँ, या भी तुमको पूछ लेगा, ऐसे बोलेगा कि इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई भी नहीं टिक भी हो सकता है, गलत है ना, बोल दिया ना, ठीक है। 29वां जो क्वेश्चन है वो सही है, क्यों, क्वेश्चन वो गलत, क्वेश्चन जो लिखा हुआ है वो गलत है, वो अधूरा है, इसलिए, बट उसका आंसर आएगा डी, माहिती अधूरी छे। अगला डाउट पूछो। हाँ आ जाएगा, या फिर तुमको कैसा पूछेगा पता है, और कैसा क्वेश्चन आ सकता है, तुमको सब क्वेश्चन में दे दिया, संबंध बता दिया, बाद में एक आध मतलब सारे संबंध जो है वो उस ऑप्शन में है ही नहीं, मतलब पूछ किसका रहा, मान लो इधर से डी और एच का संबंध पूछ रहा था, तो डी और एच का संबंध यहाँ पे क्या हो रहा है, माँ बेटे का ना, ऑप्शन में माँ बेटे नहीं दिया होगा, तीनों ऑप्शन अलग होंगे, और लास्ट में क्या लिखा होगा, इनमें से कोई भी नहीं, तो इनमें से कोई भी नहीं आंसर होगा, समझ में आया। 34 क्वेश्चन, हाँ ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे, ऐसे भी क्वेश्चन एनएमएम में तुम्हें आएंगे, खाली खोटा पूरा बना दोगे और लास्ट में पढ़ोगे, पता अरे ये तो किसी का संबंध ही नहीं है। चलो 34 क्वेश्चन, 34वां क्वेश्चन क्या है, एक सेकंड, 34वां क्वेश्चन बोला है कि भाविन कहे छे, भाविन कहे छे, भाविन लड़का होता है ना, भाविन, भाविन कहता है आ छोकरी मारी माता ना पौत्र नी वहू छे, इसको अब स्ट्रक्चर बनाएंगे, पहले पढ़ लेते हैं। तो भावनी ते छोकरा ने शू था, फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, अब इसका स्ट्रक्चर के साथ करते हैं। भाविन कह रहा है, भाविन को मैं लड़का मान ले रहा हूं, भाविन लड़का है, भाविन कह रहा है आ छोकरी मारी माता, मारी कौन है, मारी कौन है, मारी कौन बोल रहा है यहाँ पे, भाविन कह रहा है, तो भाविन की माता, भाविन की, ठीक है, आ छोकरी, अब वो आ छोकरी जिसको बोल रहा है वो, अभी उसका संबंध किसी से नहीं पता चला, अभी पता चलेगा। आ छोकरी जिसको बोल रहा है, आ छोकरी मारी माता ना, मतलब मारी माता ना पौत्रनी, पौत्र बोले तो पोते की, पौत्री, सॉरी पौत्री लिखा है यहाँ पे, बहुत ध्यान से ना, पौत्र नहीं लिखा है, पौत्र बोले तो पोता, और पौत्री बोल दिए तो पोती। अब पोती कैसे आएगा, इसकी बेटी ही तो इसकी पोती लगेगी ना, ध्यान सुनना, इसकी बेटी यहाँ पे मैंने दे दिया क्या, एफ दे दिया, बस पी दे दिया, क्वेश्चन पढ़ लिया ना, तुम पढ़ो, क्वेश्चन में क्या बोला है, आ छोकरी मारी माता ना पौत्रनी, पौत्रीनी, पौत्रीनी मतलब बेटी की, अब बेटी ये अपनी बेटी को, तो देखो इसकी जो बेटी होगी ये इसको क्या बोलेगी, इसकी जो बेटी होगी, इसकी जो बेटी होगी इसको दादी बोलेगी ना, भाभी लड़का है, उसकी बेटी पी है, ये पी इसको बोलेगी दादी, और ये इसको बोलेगी पौत्री, पोती बोलेगी, क्लियर। आ छोकरी मारी माता ना पौत्री नी वहू छे, वहू छे मतलब बहू है, मतलब इसका कोई लड़का होगा जिसको मैंने क्वेश्चन मार्क कर दिया,
और इसकी कोई पत्नी होगी, ध्यान सुनना, इसकी कोई पत्नी होगी ना, और ये इसकी क्या लगेगी, ये इसकी बहू लगेगी, बहू लगेगी। तो हाविन, हाविन ते छोकरी ने, इस छोकरी की बात कर रहा है ना, इस छोकरी का क्या लगेगा? ऑप्शन, भाई लगने वाला ही नहीं है, काका लगने वाला ही नहीं है, पति लगने वाला ही नहीं है, ससुरा, क्या लगेगा? ससुरा, ससुर लगेगा ना। अरे देखो क्या बोला, एक बार फिर से पढ़ते ना, हो सकता है इसका स्ट्रक्चर में, मुझे लग रहा है ये स्ट्रक्चर इधर आएगा, ये पी इधर आएगी, बट देख लेता हूँ, देखो। आ छोकरी मारी माता ना, मारी माता ना, अरे ये स्ट्रक्चर ध्यान सुनना, कैसे इसका ससुर आएगा, देखो ध्यान से। आ छोकरी मारी माता ना, मतलब ये अभी देखो वो छोकरी का नहीं पता, उसकी माता की पोती, उसकी माता की पोती मतलब, नहीं समझे, देख, भाविन बोल रहा है, भाविन क्या छे, आ छोकरी मारी माता, मारी माता नहीं, पोती, मतलब इसकी जो क्या होगा, इसका जो बेटा होगा या बेटी होगी, आई थिंक पौत्री है, तो ये बेटी आ गई इधर, ठीक है, इसकी बेटी, ठीक है, इसकी बेटी की बहू, इसका बेटी किसी पत्नी, इसका पत्नी, इसका ये पति है और इसका ये पत्नी, क्या तुम पूछ रहे हो, ये पत्नी को पत्नी बोलेंगे तो और क्या बोलेंगे, हस्बैंड जानते हो, हस्बैंड मतलब कितना भी उसकी बैंड बजा लो वो हंसता ही रहेगा, इसलिए उसका नाम क्या है, वो छोड़ो, ये सब गोली मारो, यहाँ पे ध्यान सुनना, अब इसकी बैंड बजाते हैं, ठीक है। भाविन की माता, ध्यान सुनना, भाविन कह रही कि वो जो छोकरी है, वो जो छोकरी है, वो वो जो छोकरी है वो भाविन की, भाविन की मम्मी की, भाविन की मारी माता नहीं, मतलब भाविन की माता की पौत्री नहीं, मान लो इसको मान लिया पौत्री नहीं, बहू छे, मतलब बहू है नीचे इसके, आंसर इसका क्या आ रहा है, डी ससरा आ रहा है, इसका आंसर डी आ रहा है, 34 का, 34 का डी, डी ना, अभी मैंने ससुर बोला इसको, बट कैसे,